एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास का 6th चैप्टर, जो कि आता है आपका लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हमने स्टडी किया कि लाइफ है, इसका प्रोसेस क्या है। मतलब हम जीवित हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, इसमें लाइफ का प्रोसेस क्या है। देखिए, हम जी रहे हैं, हम खाना कहाँ से लेते हैं, हमें क्यों जरूरत पड़ती है, वो सब कुछ इस चैप्टर में है। हमने डिस्कस किया है कि हम फूड कहाँ से लेते हैं, किसी और पे डिपेंड है, तो हमें हिट्रोट्रॉपिक हो गए। जो खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट खुद बनाते हैं अपना भोजन, तो वो क्या हुए, ऑटोट्रॉपिक हो गए। हम खाना खाते हैं, उसके बाद हमारे शरीर में कहाँ जाता है, वो सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने रेस्पिरेशन, ठीक है, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये पूरा प्रोसेस क्या है वो डिस्कस किया। एक्सक्रीशन के बारे में फुल डिटेल में डिस्कस किया। सो आज जो कंसेप्ट करने वाले हैं हम, वो आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन है क्या, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट की बात की गई है। ट्रांसपोर्टेशन से मतलब तो ये समझे ना, ट्रांसपोर्ट की बात की, गाड़ियां चल रही हैं, ट्रांसपोर्ट है। तो ट्रांसपोर्टेशन, जब लाइफ प्रोसेस की बात की जाए तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसफर हो रही है कोई चीज, बट कहाँ हो रही है। हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स कौन हुए, हम लोग, ठीक है। ह्यूमन मतलब इंसान, हम लोग आते हैं। हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन क्या, गाड़ियां तो चलेगी नहीं हमारे अंदर, तो क्या चलेगा हमारे अंदर। जैसे कि हमने खाना खाया, हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो हमारे हर बॉडी के पार्ट तक कैसे पहुंचती है, कैसे ट्रांसफर होती है, ये मतलब है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में खाना कैसे पहुंचता है, किसके थ्रू पहुंचता है, क्या कोई ऑर्गन है ऐसा जो हेल्प करता है इसका, वो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करना है हमने, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब देखिए, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमने रेस्पिरेशन का कंसेप्ट किया था ना, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। रेस्पिरेशन में कौन सा पिगमेंट हेल्प करता है, उसमें हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट कहाँ होता है, आरबीसी में। आरबीसी क्या है, ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है। ब्लड होता है ना हमारा खून, देखा है लाल लाल, तो वो होता है हमारा ब्लड, ठीक है। उसके थ्रू हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई भी हमारी पूरी बॉडी में हो रही है। तो देखिए कैसे होती है, ब्लड के थ्रू होती है ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ठीक है। तो ब्लड क्या आ गया, ब्लड आ गया आपका एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसमें और टाइप के टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, सेल के कलेक्शन को क्या बोला जाता है, टिश्यू। अलग अलग टाइप के टिश्यू होते हैं जो कनेक्शन बनाते हैं एक दूसरे के साथ, वो आते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड आ गया एक कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड में हमने स्टडी किया ना, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन, ठीक है, स्टडी किया था ना लास्ट क्लास में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, आरबीसी, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, आरबीसी। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन, जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन को। क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करता है। किसकी ट्रांसपोर्टेशन करता है, ऑक्सीजन की। और ब्लड में हमारी एक और चीज होती है, प्लाज्मा। प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, प्लाज्मा करती है हमारे ट्रांसपोर्टेशन का, एक फूड का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का, और जैसे कि नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी बॉडी में। हम खाना खा रहे हैं, एनर्जी पूरी बॉडी को मिल रही है, ठीक है। पूरा एब्जॉर्प्शन, जो भी सारा प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू। जैसे पूरी एनर्जी पहुंच रही है हर ऑर्गन तक, हर काम करने के लिए, तो वो किसके थ्रू पहुंच रही है, ब्लड के थ्रू पहुंच रही है। तो ब्लड में क्या है, आरबीसी होता है। आरबीसी में एक पिगमेंट होता है आपका हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है, ऑक्सीजन की कैरिंग करता है। और जो दूसरी चीज प्रेजेंट होती है ब्लड में मेनली, वैसे तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और भी चीजें प्रेजेंट होती हैं, बट मेनली आपको यहाँ पे दो लर्न करनी है। पहले एक प्लाज्मा है जो फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। अब ब्लड तो ट्रांसफर करता है, बट क्या ये अपने आप ऐसे ही ट्रांसफर कर रहा है। देखो, जैसे कि आपके घर में पानी की सप्लाई आती है, कहाँ से आती है, समुद्रों से डायरेक्ट,
नहीं आती ना। टैंकर बने हैं, वहां से प्रॉपर पाइपें लगी हैं, तब आपके घर तक वो पानी पहुंच रहा है। वैसे ही जो हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम में भी एक ऑर्गन होता है जो क्या करता है, इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब जैसे कि ना, अब समझ सकते हो, टैंक है, टैंक से पाइपें लगी हैं घरों तक, वहां पे नलके लगे हैं जिससे पानी पहुंच रहा है। वैसे ही आ गया आपका हार्ट है, हार्ट आ गया आपका टैंक। ठीक है, क्या आ गया आपका टैंक, जहां से आपका क्या होता है, सप्लाई हो रही है आपके किस चीज की, आपके पूरा प्रोसेस, अभी पढ़ा ना हमने, पूरा प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ऑक्सीजन की हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की हो रही है, जो भी खाने की चीजें हैं, कुछ जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, ब्लड के थ्रू हो रही है। तो उसको कहीं एक जगह सिस्टम बनाने के लिए हमारा हार्ट है जो हेल्प करता है। इसको पंप ऑर्गन बोलते हैं, जो कंटिन्यू पंप करता है। ठीक है, पंप बोल सकते हैं एक टाइप का। देखिए, सोचिए, इमेजिन कीजिए अगर ये पंप कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाए तो क्या होता है, मर गया इंसान, तो मर ही गया। तो क्या है, हार्ट कंटिन्यू पंप होता है। कोई ऐसा चीज है जो हर टाइम चलती है, तो हार्ट ऑर्गन है जो एक सेकंड के लिए भी बंद हो गया, इट्स मीन काम तमाम। ठीक है, तो हार्ट है, पंप की तरह काम करता है। इसका साइज कितना होता है, इसका जैसे कि हमारी फिस्ट है ना, इसके बराबर के होता है। क्या है, फिस्ट के आकार का ये साइज होता है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। पिक्चर में देखो, हार्ट है, इसमें क्या है, 4 चैम्बर होते हैं। देखिए, ह्यूमन हार्ट है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। पिक्चर में देख रहे हो कौन कौन से 4 चैम्बर हुए, एक राइट, ठीक है, राइट ऑरिकल, ठीक है, राइट आपका वेंट्रिकल आ गया। वैसे ही दूसरी साइड होते हैं आपके लेफ्ट ऑरिकल, पिक्चर में देख रहे हो ना, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। 4 चैम्बर आ गया आपके किसमें, ह्यूमन हार्ट में। अब देखो इन सब में वेरिएशन क्या है, कैसे ये वर्क करता है। देखिए पिक्चर में देख रहे हो क्या है, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग से आता है आपके, कहाँ को आता है, ये आता है आपके लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पर जस्ट मैं आपको ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, कहाँ से आया, ये आया आपके लंग से। ठीक है, लंग से आ गया, हमने पढ़ा था ना रेस्पिरेशन में, लंग्स में क्या होता है, आपका पूरा ट्रांसफर होता है एल्विलाई, लास्ट एब्जॉर्ब, जहां पे सबसे लास्ट में होता है आपका सब प्रोसेस। तो वैसे ही लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल से, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में गया, उसके बाद बॉडी में चला गया, क्लियर हो गया, बॉडी में चला गया। ये तो हो गया ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी आती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये है आपका हार्ट 4 चैम्बर में। कार्बन डाइऑक्साइड आती है आपकी राइट ऑरिकल में और जाती है आपकी किसमें, लेफ्ट, जैसे कि राइट ऑरिकल आ गया, ये आ गया आपका वेंट्रिकल, क्लियर हो गया। यहाँ से फिर ये लंग में जाती है। ठीक है, फिर क्या हुआ, उससे ऑक्सीजन, आपने कार्बन डाइऑक्साइड थी छोड़ दी, लंग ने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन से ऑरिकल में गई, यहाँ से फिर पूरी बॉडी में चली गई। ठीक है, समझ गए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ऑक्सीजन लंग से सांस लेते हो आप, यहाँ से आपके लेफ्ट ऑरिकल में आई, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गई, उसके बाद पूरी बॉडी में चली गई, पूरी बॉडी के बाद फिर आपकी जो पूरा प्रोसेस हो गया, उसने क्या किया, हमने पढ़ा था ना, ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में पहुंच के यहाँ से कलेक्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड आपकी आ गई राइट ऑरिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर क्या हुआ, लंग्स में गई, लंग से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो पास आउट होगी और ऑक्सीजन फिर से ऑरिकल में आ गई, और ये प्रोसेस फटाफट बार बार होता रहता है। तो ये क्या आ गया आपका, ये आती है आपकी, इसको बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। क्यों बोला जाता है, क्योंकि 2 बार प्रोसेस होता है, एक बार आया कार्बन, ऑक्सीजन आई, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रोसेस हो रहा है, तो ये 2 प्रोसेस आ गए, तो ये डबल सर्कुलेशन हुआ। अब याद रखना, इनमें एक वेल्व्स होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, वेल्व्स होती हैं, जो क्या करती हैं कि होता है ना कि आप नीचे सामान गया ऊपर फिर से ना जाए,
तो वो चीज कंट्रोल करने के लिए वेल्व्स होती हैं। तो जस्ट योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ, जो राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल में उसमें होती हैं आपकी ट्राई कस्पिड वेल्व्स, ठीक है, क्या होती हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व्स। और यहाँ पे जो हेल्प करती हैं बैक फ्लो ना हो, पूरा प्रोसेस कंटिन्यू हो जाए, तो क्या आती हैं आपकी, ये आ गई आपकी बाइकस्पिड वेल्व्स। क्या आ गई, बाइकस्पिड वेल्व्स। दो वेल्व्स होगी, एक राइट में एक लेफ्ट में, जो क्या करती है, कंट्रोल करती है कि बैक फ्लो ना हो। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब एक और चीज, आपने पिक्चर भी देख ली ना क्लियरली कैसे वर्क करता है। कई बार डायरेक्टली आपको ड्रॉ करने को आता है, अब 1-2-4 बार आप इसको ड्रॉ करके देखोगे, आपको इजीली ड्रॉ करना आ जाएगा। फिर नेक्स्ट, अब जो ब्लड था ये ट्रांसफर हो गया। क्या सभी ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है, क्या सभी में प्रोसेस होता है ऐसा? जैसे कि ह्यूमन आगे, ह्यूमन में क्या है, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, 4 चैम्बर, ठीक है। क्या और ऑर्गेनिज्म में भी ऐसे ही होता है? देखो ह्यूमन में 4 चैम्बर होते हैं, डबल सर्कुलेशन होती है। क्या सभी ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है? किसी और जैसे हार्ट का प्रोसेस ब्लड फ्लो हो रहा है वो तो सब में हो रहा है, बट जो सिस्टम है ये सब में एक जैसा नहीं होता। और में कैसा होता है, जैसे कि जिनको एनर्जी, जैसे कि हम हैं ह्यूमन बीइंग्स है, कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हर टाइम सेम होता है। चाहे बोलते हैं ना 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है टेम्परेचर होता है, चाहे गर्मियों ले लो चाहे सर्दियां हो, बॉडी का टेम्परेचर सेम ही होता है। बट कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एनवायरमेंट के हिसाब से उनका क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है, विंटर्स में विंटर की तरह हो जाएगा, समर्स में समर की तरह हो जाएगा। तो देखिए उनमें क्या हो, एनर्जी की फटाफट जरूरत होगी। तो जैसे कि आपके एम्फीबियंस आ गए, ठीक है, एम्फीबियंस, और जैसे कि रैप्टाइल्स आ गए, इनमें क्या होगा, इनमें 3 चैम्बर हार्ट होगा। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, किसमें 1 चैम्बर 2 चैम्बर हार्ट्स होते हैं, किसमें 3 चैम्बर होते हैं, किसमें 4 चैम्बर होते हैं। तो देखिए एम्फीबियंस एंड रैप्टाइल्स क्या होते हैं, 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। और एक और बात, जो फिशेज हैं, फिशेज हैं इनमें होते हैं 2 चैम्बर हार्ट्स। समझ आ गया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो फटाफट एनर्जी होती है और इनका टेम्परेचर क्या होता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन चेंज होता है। ठीक है, क्या हो गया, ह्यूमन में 4 चैम्बर हार्ट्स, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट्स के, ठीक है। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल में 3 चैम्बर होते हैं हार्ट के, फिशेज में 2 चैम्बर होते हैं हार्ट के। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये कंसेप्ट समझ आ गया। फिर आता है आपका, देखो ये समझ तो आ गया, फिर आ गया आपका जैसे कि अब देखिए ये है आपकी लेफ्ट राइट, ठीक है। जब ये बॉडी में गया तो किसके थ्रू गया, कैसे गया, तो ये गया आपका आर्टरीज के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू एंड वेसल्स के थ्रू ये बॉडी में गया, ठीक है। देखो अब देखो कोई टैंक है, डायरेक्टली थोड़ी ना चला गया उसमें पानी, पाइपें लगी, स्मॉल स्मॉल, पहले बड़ी पाइपें लगी फिर इसको स्मॉल स्मॉल में डिवाइड किया, तो वैसे ही आर्टरीज से क्या हुआ, बॉडी में क्या गया, ब्लड गया। देखिए आर्टरीज से क्या गया, पास आउट हुआ आर्टरीज, ठीक है। इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ, पास आउट हुआ। फिर जो ये थी, फिर कलेक्शन हुई, अभी बताया था हमने, कलेक्शन हुई और क्या किया, फिर आपका राइट ऑरिकल में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड गया, ऐसे थोड़ा ना चला जाएगा, तो वो जाएगा थ्रू वेन्स, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड गया, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं थ्रू वेन्स क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड गया। कंसेप्ट समझ आ गया। अब देखिए यहां से गया, क्या डायरेक्टली ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, नहीं, जैसे पिक्चर में देखो आर्टरीज हैं, उसके बाद क्या है, ये और स्मॉल 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 पार्ट में बनी, फिर ये पूरी बॉडी में पहुंचा, वहां से कलेक्ट हुआ कैपिलरी के थ्रू, और फिर उसके बाद वेन्स क्या हुआ, वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड का फिर से फ्लो हुआ और वो राइट ऑरिकल में गया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में गया, फिर लंग्स में गया, प्योर हो गए, फिर ये ऑरिकल में, फिर वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से फिर बॉडी में पहुंच गया। और बॉडी में बहुत बार क्वेश्चन आता है कैसे हो जाता है बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, थ्रू वेन्स, थ्रू आर्टरीज। तो याद रखना
थ्रू आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और थ्रू वेन्स बैक होगा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड। और क्या होगा, जो ये आर्टरीज है फिर स्मॉल 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 कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे कि आपने इस पिक्चर में देखा। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब एक और चीज, जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, वो आती है प्लेटलेट्स। कभी आपने ऑब्जर्व किया है, आपको चोट लगती है, ठीक है, ठीक है, प्लेटलेट्स, आपको कभी चोट लगती है तो क्या होता है, चोट लगी तो आप देखो कंटिन्यू खून बहता रहता है, कुछ टाइम तक रहेगा, उसके बाद क्या होगा, वो डार्क डार्क सा होने लग जाता है या वो पपड़ी सी बन जाएगी, खून बहना बंद हो जाता है। किसके थ्रू होता है, वो प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं। अगर ये प्लेटलेट्स नहीं होगी, इट्स मीन आपका अगर कट लग गया तो आपका कंटिन्यू खून बहने लग जाएगा, और कंटिन्यू जब खून बहने लग जाएगा तो उससे क्या होगा, पूरे शरीर का खून खत्म हो गया तो इंसान की डेथ भी तो हो सकती है, हो जाती है, हो सकती क्या, हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या करता है, जो बोलते हैं ना खून का थक्का बनने में हेल्प करता है, तो प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, वो जमेगा नहीं और उसमें क्या होगा, वो कंटिन्यू बहेगा और जिससे ऑन द स्पॉट इंसान की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स का क्या समझ के, विटामिन के इसमें हेल्प करता है। कौन सा विटामिन हेल्प करता है, विटामिन के। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लिम्फ। अब ये क्या है, ये आता है, ये व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है, व्हाइट कलर का। अब देखना, हमने पढ़ा ब्लड, ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है। तो लिम्फ भी वैसे ही काम करता है। ये क्या करता है, जैसे कि हमने पढ़ा आर्टरीज से कैपिलरीज में, कैपिलरीज से क्या होता है, वो पूरा प्रोसेस होता है। तो लिम्फ क्या करता है, बोलते हैं ना साथ निभाना, साथ क्या बोलते हैं ना, वैसे ही लिम्फ क्या करता है, ब्लड की हेल्प करता है। तो लिम्फ क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। ये प्लाज्मा की तरह ही होता है, जो एब्जॉर्प्शन वगैरह का काम करता है। बट लिम्फ में क्या होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। ब्लड, प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड में होता है तो उसका कलर रेड ही होता है, बट लिम्फ क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। इसमें भी लिम्फ वेसल्स होती हैं जो पूरा फ्लो करती हैं सारे काम को, ठीक है, समझ आ गया। और जैसे कि ये काम क्या करती हैं, जैसे कि आपकी कैपिलरीज है, ठीक है, जैसे कि ये कैपिलरीज हैं और ये लिम्फ है, ठीक है। तो ये यहाँ जो स्मॉल स्मॉल पोर होंगे, यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगी क्या चीज, जो प्रोटीन होगी, फैट्स होंगे, ठीक है, सब कुछ ऑब्जॉर्ब कर लेगी, सब कुछ क्या, जितना मतलब चीजें ऑब्जॉर्ब करने लग जाएगी, जिससे क्या होगा, जो ब्लड होगा उसका काम इजी हो जाएगा, ठीक है। ब्लड में जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो खत्म हो जाए लग जाएगा और वो अपना काम प्रॉपर कर पाएगा। तो लिम्फ उसमें हेल्प करता है। तो लिम्फ अब है क्या चीज, लिम्फ में भी स्मॉल स्मॉल वेसल्स होती हैं, जैसे कि लिम्फेटिक कैपिलरीज बोलते हैं, लिम्फेटिक, ठीक है, कैपिलरीज, ठीक है। क्लियर हो गया, क्या होती हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं जो पूरा सिस्टम मेंटेन करती है। देखिए जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, हमने स्टडी किया है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है इंटेस्टाइन में, तो वहां से लिम्फ जो उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, उससे जो एक्स्ट्रा चीज होंगी, एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा चीजें वो ले लेगा उससे, और जो ब्लड के फ्लो करने में फ्लो फटाफट होगा, जिससे प्रॉपर सप्लाई होगी। एक बात याद रखना, इन सब प्रोसेस के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन इंसान में आनी चाहिए और प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट होगी, तो किसके थ्रू, जब पूरे ऑर्गन में सब कुछ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो लिम्फ है, एक व्हाइट कलर का होता है, और ये क्या वेसल्स होती हैं जो पूरी कैपिलरी, जैसे कि बोलते हैं ना लिम्फेटिक कैपिलरीज, तो ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, बोल सकते हैं आप, जो क्या करता है, ब्लड की हेल्प करता है ताकि जो पूरा सिस्टम प्रॉपरली मेंटेन हो। क्लियर हो गया, क्या क्या किया अभी हमने, हर्ट किया, जो चैम्बर्स के सब में कितने टाइप्स चैम्बर होते हैं, कैसे ब्लड जाता है, फिर हमने किया प्लेटलेट्स, फिर किया हमने लिम्फ। ये तो था ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम। क्या प्लांट में भी ऐसा होता है, क्या प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करते हैं, ठीक है। देखो हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन बींग्स हैं हिट्रोट्रॉपिक होते हैं, फूड के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। खुद तो बनाते हैं
तो क्या वो पूरा पूरा पहुंचता है? उसको भी हर जो पार्ट है, ठीक है, प्लांट है, पूरा प्लांट है, ठीक है, जैसे कि ये पूरा प्लांट है, तो इसके हर पोर्शन तक, जैसे कि इंसान है, हम हैं, हमारी बॉडी है, हमारे हर पोर्शन तक पूरा सब कुछ पहुंचना चाहिए। वैसे ही आपका आता है प्लांट्स में भी पूरे पोर्शन, पूरी बॉडी तक सब कुछ पहुंचना चाहिए। हमें पता है प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। जो लीव्स होती हैं उसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल से वो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ये तो कंसेप्ट पता है हमें। फिर क्या उनमें भी वो जो प्रोसेस है पूरा ट्रांसफर होता है? तो देखिए, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, हम क्या होता है, हमारे में एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, ठीक है, जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, पेड़ चल सकते हैं? नहीं चल सकते ना, तो प्लांट्स नहीं चल सकते। तो इनमें भी क्या होता है, एनर्जी का जो लेवल होता है, लेवल लो होता है कंपेयर टू किसके, ह्यूमन बीइंग्स के। तो देखिए, अब ये तो कम हो गया, बट जरूरत तो है इनमें, जरूरत तो है फूड की, क्योंकि वो फूड बना रहा है ना, वो प्रोसेस तो पूरा हो रहा है प्लांट में। तो कैसे होता है, देखिए, इसमें होता है जाइलम है, ठीक है, वो हेल्प करता है वाटर की फ्लो के लिए, और जो फ्लोएम है वो हेल्प करता है फूड के फ्लो करने के लिए। अब ये कैसे हेल्प करता है वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए, समझ गए ना, प्लांट में क्या होता है, ट्रांसफर हो रही है, इसमें क्या होती है, एनर्जी लो होती है कंपेयर टू आपके किसके, किसके, ह्यूमन बीइंग से, एनिमल्स के। बट एनर्जी तो चाहिए, फूड तो चाहिए, वाटर तो चाहिए ही। तो देखिए, कब प्लांट है उसको और चीजों की भी न्यूट्रिशन जरूरत पड़ती है, तो वो कहाँ से लेता है, वो रूट से लेता है, ठीक है। तो वो रूट से कैसे लेता है, क्या इफेक्ट करता है और कैसे नहीं होता, वो सब कुछ हम स्टडी करते हैं। अब देखिए क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, बट प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। पर फर्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ठीक है। प्लांट में वाटर की ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, वाटर का फॉर्मूला पता है क्या होता है, H2O, ठीक है, क्या होते हैं, H2O, ठीक है। अब देखिए, बेसिक से समझते हैं, प्लांट है, उसकी जो रूट्स होती हैं, ठीक है, ये सॉइल है, ठीक है, ये क्या है आपकी सॉइल, और ये क्या आ गई रूट्स, ठीक है, और ये आ गया आपका प्लांट, ठीक है। तो प्लांट क्या करेगा, रूट्स में क्या होंगे, इसके ऐसे ऐसे रूट हेयर होंगे जो क्या होंगे, सॉइल में डीप होंगे। और सॉइल क्या होता है, सॉइल आता है आपका रिच सोर्स, ठीक है, रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स। अब प्लांट को भी तो और चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन, आपके और कोबाल्ट, मैग्नीज, आयरन, और भी बहुत टाइप्स के मिनरल्स होते हैं जो प्लांट को जरूरत पड़ती है। बट प्लांट कहाँ से लेता है इनको, अब खुद तो खाता नहीं है ना, खुद थोड़ी ना खाता है ये प्लांट, तो वो क्या करेगा, सॉइल से, सॉइल से अपने मिनरल्स लेगा और वो अपने आप का पूरा प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो क्या होएगा, सॉइल से, क्योंकि सॉइल क्या है, रिच सोर्स ऑफ ए मिनरल्स, वो सॉइल से पूरा सोर्स लेगा। वाटर को भी वो क्या करेगा, कैसे, रूट से अब्सॉर्ब करेगा। कैसे करेगा, रूट से जब एब्सॉर्ब करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है प्लांट्स दिन में, डे टाइम में, ठीक है, क्या काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, ठीक है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो उनको उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज्यादा स्टोरेज, सब कुछ चाहिए होता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस पूरा कैसे करते हैं, ठीक है, प्लांट क्या करते हैं, रूट से क्या किया उन्होंने, पानी को ऑब्जर्व किया, और क्या किया, स्मॉल कैपिलरी के बारे में पढ़ा ना, तो वैसे ही कैपिलरी एक्शन बोल सकते हैं, तो उसके थ्रू प्लांट्स में पूरी बॉडी में पहुंचता है। अब ये भी जरूरी है कि प्लांट के जो इस एरिया तक पॉइंट है, यहाँ तक भी प्रॉपर जो वाटर है पहुंचे, वरना क्या होगा, अगर इसको पानी की जरूरत होगी, पानी नहीं पहुंचेगा तो ये झड़ जाएगा या सूख जाएगा।
तो इसलिए इस पोर्शन तक भी क्या जरूरत है, पानी की जरूरत है। तो यहाँ तक हर पॉइंट तक पानी पहुंचे तो क्या हो सकता है, क्या हेल्प करेगा, तो उसमें हेल्प करेगा आपका प्रोसेस ट्रांसपीरेशन। क्या हेल्प करेगा, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होगा जिसमें वाटर पूरी बॉडी तक पहुंचेगा। अगर एक्स्ट्रा आपका वाटर हो जाए तो क्या होगा, एक्स्ट्रा वाटर होगा तो वो प्रोसेस आता है ना स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा है जहां से ऑक्सीजन आती है, स्टोमेटा ऑक्सीजन की ट्रांसफर होती है, तो वहां से इवेपोरेशन प्रोसेस पता है। तो जैसे कि वाटर क्या है, बर्न होने लग जाता है, वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब एक्स्ट्रा वाटर हो जाए तो वो ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन यूज नहीं करेंगे हम वर्ड, यहाँ पे हम ट्रांसपिरेशन वर्ड यूज करेंगे। ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या होगा, वो प्रोसेस हो जाएगा। अब नाइट के टाइम क्या होगा, जो रूट प्रेशर हेल्प करेगा ये प्रोसेस करने में, ठीक है। रूट पे क्या प्रेशर पड़ेगा तो वो क्या करेगी, अब देखो इस ये पर्सन है, इस पे आप प्रेशर दोगे कि काम करे, इसके अंदर 10 बंदे हैं, ठीक है, उनके अंदर और लोग हैं, ठीक है। फिर आगे है जैसे कि माना ये स्कूल का प्रिंसिपल, टीचर्स, टीचर के आगे पेरेंट्स, बच्चे, बच्चों के आगे और उनके पेरेंट्स। देखिए प्रिंसिपल जोर डालेगा टीचर्स को कि अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, तो टीचर बोलेगा बच्चों को तुम पढ़ो, वो पढ़ेंगे नहीं तो पेरेंट्स बोलेंगे बच्चों पढ़ो, पेरेंट्स को भी टेंशन होगी। तो वैसे ही रूट प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से वो एक फ्लो पड़ेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप तक पहुंचेगा, नेक्स्ट स्टेप से नेक्स्ट स्टेप तक पहुंचेगा और पूरे प्लांट में क्या होगा, पूरा प्रोसेस हो जाएगा। यही प्रोसेस फॉलो होता है पूरे हर चीज को करने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करना हो तो ट्रांसपिरेशन होगा। वाटर का पूरा प्रोसेस ट्रांसफर हो रहा है किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू, तो ये भी किसके थ्रू होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। अब देखिए ट्रांसपिरेशन ऑफ ए वाटर तो हो गया, अब ट्रांसपिरेशन ऑफ ए फूड कैसे होता है। ट्रांसपिरेशन ऑफ फ्लूइड किसकी बात करें, हम प्लांट की बात करें, तो प्लांट में ट्रांसपिरेशन फूड का कैसे होता है, अभी डिस्कस किया। फ्लोएम के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफर होता है फूड प्लांट में। अब जैसे वाटर की जरूरत है, हम पानी पीते हैं, जैसे हमें पानी की जरूरत है वैसे ही हमें फूड की भी जरूरत होती है, तो फूड भी ट्रांसफर होता है। तो वैसे ही प्लांट्स में भी फूड भी ट्रांसफर होता है, किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू। अब देखिए फ्लोएम में जैसे कि सीड ट्यूब, सीड सेल, कंपेनियन सेल, ठीक है, ये सारे सेल्स को हेल्प करते हैं पूरा प्रोसेस करने में, ठीक है। तो जो फ्लोएम के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफर, वही प्रोसेस होगा। एक ने प्रेशर डाला दूसरे पे, दूसरे ने आगे मूवमेंट की, तो ये जो प्रोसेस है फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो किस प्रोसेस से होगा, वो होगा प्रोसेस ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन किस प्रोसेस से होगा, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस से होगा। क्या होगा, फूड का ट्रांसफर होगा। अब एक बात बहुत, जैसे कि आपको पता है प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटोसिंथेसिस में फूड बनाता है, तो क्या है, ट्रांसलोकेशन हुआ। क्या चीज ट्रांसफर होती है उसमें, क्या चीज ट्रांसलोकेशन होती है, वो कई बार बहुत बार क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स में क्या चीज ट्रांसलोकेट होती है। तो प्लांट्स में फूड है वो सुक्रोज होता है, तो सुक्रोज के रूप में पूरा ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो समझ गए, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, सुक्रोज होता है, फूड है जो प्लांट का। तो देखो एटीपी क्या है, एनर्जी, जैसे कि ह्यूमन बीइंग को चाहिए होती है, वैसे ही इस प्रोसेस को, तो सुक्रोज क्या है, वो पूरा प्रोसेस हेल्प करता है पूरा करने में। क्लियर हो गया, क्या किया आज हमने डिस्कस, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, ट्रांसपोर्टेशन इन ए प्लांट्स। प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम वाटर का ट्रांसफर करता है और फ्लोएम फूड का ट्रांसफर करता है। और ह्यूमन बीइंग्स में हार्ट है, वो ब्लड का फ्लो करने में हेल्प करता है, वो सारा हमने डिटेल में डिस्कस किया। आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। अदरवाइज ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।